ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांध्रकारी भानु शशि भूमि सुधो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। आचार्य विक्रमादित्य में आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का परिवर्तन, शुक्र और बुध का परिवर्तन क्या करेगा। 7 मार्च को 2 ग्रहों का परिवर्तन एक ही दिन हो रहा है, एक ही साथ हो रहा है, एक ही समय में हो रहा है। और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो शुक्र और बुध सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, 2 भावों के मालिक हैं। और मकर राशि वालों के लिए खासतौर पे शुक्र महाराज जो हैं वो देखा जाए तो बुद्धि के स्वामी के मालिक हैं और साथ साथ सम्मान के मालिक हैं, राज्य के मालिक हैं। और ये ग्रहों का परिवर्तन आपके धन भाव में करने जा रहे हैं, 7 तारीख को ही करने जा रहे हैं और 7 तारीख को करीब 11:15 बजे। उससे पहले बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और मकर राशि वालों बुध आपके तृतीय भाव में जा रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से 6ठे भाव के और साथ साथ भाग्य के स्वामी हैं। आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट परिवर्तन होने के योग दिखाई देते हैं। यदि आप समझ लीजिए, विशेष तौर पर बुध महाराज जो हैं बड़े विचित्र प्रकार के ग्रह हैं, लेकिन बुध मीन में जाएंगे, अस्त अवस्था में जाएंगे और मीन में जाकर बुध हो जाते हैं थोड़े से कमज़ोर। मतलब मीन राशि में शनि जो बुध है वो नीच के माने जाते हैं। और ये जो परिवर्तन ग्रहों का हो रहा है विशेष तौर पर आपको बहुत सावधानी के साथ समझने की ज़रूरत है। भाग्येश थोड़ी अवस्था कमज़ोर में है लेकिन जा रहे हैं अच्छी जगह पर, पराक्रम वाले भाव में जा रहे हैं, तो ये दुस्वाभाविक स्थिति आपके लिए उत्पन्न कर सकते हैं। आपको अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत रहेगी, लगातार मोटिवेट करने की ज़रूरत रहेगी। अच्छे कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया चीज़ आपके हाथ में आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बुध का परिवर्तन जो हो रहा है विशेष तौर पर जब 7 तारीख को सुबह 9:35 पर ये परिवर्तन कर आपकी राशि के अनुसार से तृतीय भाव में जाएंगे, तो विशेष तौर पर जो योग बनाएंगे वो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। ये कोई ना कोई सफलता का मंत्र, कोई ना कोई अच्छी चीज़ें आपके निमित्त प्राप्त करने के योग बना सकते हैं और कोई बहुत अच्छी चीज़ आपको आगे बढ़ने के लिए प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। बहुत अच्छी तरीके से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में शुक्र का परिवर्तन भी होने जा रहा है। शुक्र महाराज आपकी राशि के अनुसार से लग्न से निकलकर द्वितीय भाव में जा रहे हैं और द्वितीय भाव में ये थोड़े से आपके धन फाइनेंस संबंधित कार्यों में थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव चेंजेस, ट्रेडिंग वाले संबंधों में कोई पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान इस बारे में रखना होगा कि पारिवारिक में स्थिति में कुछ अनबन की स्थिति ना हो। पारिवारिक स्थिति में कुछ अनबन की स्थिति होगी तो कुछ ना कुछ थोड़ी सी दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। तो ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना होगा कि आपको विशेष तौर पर धर्म की तरफ अपने आप को लगाने का प्रयास करना पड़ेगा। भाग्य में थोड़ा सा कमजोरी लाने के योग बना सकते हैं, थोड़ा स्लो कर सकते हैं। तो इसलिए भाग्य से अपॉर्चुनिटीज़ को ठीक लाने के लिए अध्यात्म में जाइए, धर्म की तरफ कार्य करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत सुंदर है। कन्या पूजन आपके लिए बहुत बढ़िया है। यदि आप ये जो 7 मार्च को परिवर्तन होने जा रहा है शुक्र का परिवर्तन 31 मार्च तक रहेगा। वहीं बुध का ये परिवर्तन जो है 7 मार्च से शुरू होकर 26 मार्च तक रहेगा। ऐसे में बुध अस्त अवस्था में ग्रह राशि परिवर्तन करने की जाएंगे। 13 मार्च को बुध उदय भी हो जाएंगे और 13 मार्च को बुध उदय होकर आपकी राशि के अनुसार से जो योग बनाएंगे वो बड़े ही महत्वपूर्ण रहते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपके हाथ में कुछ ना कुछ जो ग्रहों का योगायोग दिखाता है वो आपके लिए विशेष तौर पर कुछ ना कुछ लाभ की स्थिति प्रशस्त कर सकता है। नित्यपति शिव की उपासना, कन्या पूजन और शिव की उपासना, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण योग रहेगा। देखिए 7 तारीख को ये ग्रह का परिवर्तन हो रहा है, 8 मार्च को ही ये समझ लीजिए शिवरात्रि है। अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करें, उनका पूजन करें, नित्यपति पूजन करने का प्रयास करें। तुलसी के पेड़ या केले के पेड़ के पास जाकर उनको स्थापित कर लें और उनका नित्यपति पूजन वैसे तो करना ही चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि शिवलिंग घर में रखें ना रखें। अरे भगवान का साक्षात शिवलिंग है जिनका दर्शन कर लेने मात्र से ही कष्ट दूर हो जाते हैं, जिनको साथ रखकर, जिनके साथ चिपट कर मार्कंडे अमर हो गए, उनके संबंध में आपके मन में भ्रांति। ये पता नहीं शास्त्र, बहुत सारे लोगों ने हमारे धर्म में कहाँ से ये कुरीतियाँ ला दी कि मन में शंका, परमात्मा के संबंध में भी शंका हम उत्पन्न करने के योग बना लेते हैं। आपकी राशि के अनुसार से समझ लो इस वक्त शिव की उपासना आपके लिए भाग्य को जगाने का। देखिए हम आपको समझाएं, बुध ग्रह आपके तृतीय भाव में जाने के योग बना रहे हैं और बुध के तृतीय भाव के सामने नवम भाव है, वो कन्या राशि पड़ती है। बुध मीन में जाके कमज़ोर हो जाते हैं और देख रहे हैं भाग्य को, अपनी राशि है, अपनी राशि पर दृष्टि डालेंगे तो सर्व कल्याण के योग बनाएंगे। लेकिन बुध में खुद शक्ति नहीं है। शक्ति कैसे आएगी? शिव की उपासना। देखिए इस वक्त बुध जो है शिव की तरफ, आपकी तरफ जाने के योग बना रहे हैं। शिव की उपासना आप नित्य प्रति करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा इन खास दिनों में, इन जो बहुत लंबा चौड़ा 20 दिनों में
यदि आपने इस नित्य प्रति शिव की उपासना अपने घर में स्थापित करके भगवान शिव को, नर्मदेश्वर को नित्य प्रति उनकी पूजा करनी शुरू कर देखिएगा, इन 20 दिनों में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको स्वयं देखने को मिल सकता है। ये हम आपको साफ साफ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बुध ग्रह आपकी राशि के अनुसार से जो हमने बताया छठे भाव के और भाग्य के स्वामी है। छठा भाव रिपु भाव माना जाता है, छठा भाव शत्रु का भाव माना जाता है, छठा भाव जो है रोग का भाव भी माना जाता है। तो सेहत का भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो महामृत्युंजय मंत्र का थोड़ा जप कर लीजिएगा। महामृत्युंजय मंत्र, बुध छठे भाव में पराक्रम, आलस्य के कारण से, थोड़ी सी एनर्जी कम होने के कारण से आप अननेसेसरी सेहत खराब करने के ऊपर आ सकते हैं। तो उठिए, जल्दी वॉक करिए, साथ हेल्दी योगासन कीजिए, सब कुछ कीजिए। ये सारे उपाय ही हैं। 2 उपाय हमने आपको बता ही दिए, विशेष तौर पर उनको करने का प्रयास कीजिए। शुक्र का परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र आपकी राशि के अनुसार से है भी चतुर्थ का भाव का स्वामी, आपके द्वितीय बुद्धि का भाव स्वामी, पंचम भाव का और दशम भाव का, राज्य का, दोनों के दोनों बहुत बढ़िया परिवर्तन का योग बना रहा है शुक्र का इस वक्त परिवर्तन। और अच्छी शक्ति संपन्न में भी है, कोई अस्त अवस्था में भी नहीं है। और ये शुक्र का परिवर्तन आपके लिए अच्छा भी रहता दिखाई दे रहा है। कोशिश ये करें इसके निमित्त खासतौर पर कन्यादान, कन्या पूजन, कोई ना कोई छोटी कन्याओं के निमित्त कुछ वस्त्र दे दिए, दूध दे दिया, खीर दे दी, ये सब चीज़ें यदि आप वितरित करें तो भाग्य से राज्य का लाभ प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। बहुत सारा ट्रांजिट पीरियड है, ये बहुत अच्छा पीरियड है आपके लिए। ऐसे में थोड़ी सी उपाय करने की ज़रूरत है जो हमने आपको बताए हैं। देखिएगा, महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का योग आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर तरीके से बन सकता है। ग्रहों का योग आपके लिए जिस प्रकार का योग बना रहा है, ये हमने आपको समझाने का प्रयास किया। इसके साथ साथ भी और भी बातें आप समझने का हम प्रयास करें। देखिए, ये तो हमने गोचर का प्रभाव बताया आपकी राशि के अनुसार से। गोचर का प्रभाव तो राशि के हिसाब से समझ में आता है, लेकिन हर व्यक्ति की जन्मपत्री तो अलग है। उसमें महादशाएं, दशाएं, ग्रहों की अवस्थाएं, वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं और उनके अनुसार से परिवर्तन का योग क्या कुछ आपके लिए करेगा। अब ये कई लोग मिसकंसेप्शन कर लेते हैं कि संसार में सबके लिए सेम प्रभाव होगा। नहीं, ये तो कहना बिल्कुल कहीं भी कि सब समस्त मेष राशि वालों के लिए, समस्त वृषभ राशि वालों के लिए एक ही प्रकार का प्रभाव होगा। जो हम मकर राशि का इस वक्त बात कर रहे हैं, हर मकर राशि वालों के लिए, हाँ, हवाएं तो उस तरफ चलेंगी। अब आपकी दशा महादशा क्या है, क्या नहीं है, लग्न क्या है, उन सब के ऊपर भी निर्भर बहुत कुछ करता है। तो आप कैसी अवस्था में उस समय में लाभ कितना ले पाएंगे। जैसे सूर्य तो नित्य प्रति निकलता है, हर व्यक्ति के लिए निकलता है, हर व्यक्ति के लिए निकलता है ना, लेकिन किसी को वो सूर्य सुहाता है और किसी को वो सूर्य कष्ट भी दे सकता है। कोई बीमार व्यक्ति है, कमज़ोर है, उसके लिए सूर्य में जाकर थोड़ी देर बैठेगा तो एनर्जी का योग बन जाएगा। लेकिन किसी को स्किन एलर्जी है और वो सन से एलर्जी है, वो चला जाएगा, तो उसके लिए वो डिपेंड करता है कि आपके अपने पैरामीटर्स क्या हैं, आप किस समय में जन्म लिए, आपकी जन्मपत्री कहाँ किस प्रकार का इशारा कर रही है। तो ये सब चीज़ें वृहद वर्णन की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। गोचर के और गोचर के प्रभाव से ही हमने आपके समक्ष ये सारी बातें रखी हैं। इसके अलावा यदि कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय हो तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में ये लगातार बहुत सारे शोध कार्य ज्योतिष के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में, भारतीय संस्कृति के संबंध में हम लगातार करते रहते हैं। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पूरा प्राकृतिक चिकित्सा का संस्थान है, जो आयुष का हॉस्पिटल है। इसके अलावा विशेष तौर पर पराविद्याओं पर शोध कार्य, यज्ञ इत्यादि पर बहुत सारे शोध कार्य, पूजा पे, मंत्रों पर, शब्द विज्ञान पर, विभिन्न प्रकार के शोध कार्य हमने समय समय पर करते रहे हैं। करीब करीब 50 से ऊपर तो ग्रंथों की रचना बहुत प्रकार से हमारे पिछले इस आश्रम की तरफ से की गई है और बहुत सारे शोध कार्य किए गए हैं। यज्ञ विज्ञान पर तो इतना बढ़िया कार्य है कि नित्य प्रति आश्रम पर 8 घंटे यज्ञ आज भी होता है। आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के माध्यम से इनके सानिध्य में यह आश्रम स्थापित हुआ और आज भी उन्हीं की दी हुई शिक्षाओं के अनुसार से, उन्हीं के दिए हुए कार्यों को हम लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो मंत्र विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो भारतीय पराविद्याओं के संबंध में हो, ज्योतिष की विद्या के संबंध में हो, ये सब चीज़ें भारतीय हर चीज़ तरह से कैसे हमारे जीवन के लिए उपयोगी बन सकती हैं, इस सब संबंध में हम कार्य कर ही रहे हैं। आप हमारे इस आश्रम से जुड़ सकते हैं। रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता है, सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक नित्य प्रति जो 8 घंटे यज्ञ होता है, उसी का एक भाग रविवार को सब लोगों के लिए सामूहिक तौर पर खोल दिया गया है। आप उसी कार्यक्रम में रविवार को कोई भी आ सकता है, कोई फीस नहीं दी जाती आश्रम की तरफ से। आप उन सब गतिविधियों से जुड़ें। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है और उनसे जुड़कर आश्रम का से संपर्क साध सकते हैं। आश्रम में हम एक भगवती की दिव्य शिव विग्रह है जो 1947 में मुल्तान से आई, 500 साल पुराना शिव विग्रह, भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह। जो चाहते हैं ना चमत्कार देखना,
तो उनके सानिध्य में आइए माँ भगवती दुर्गा के लिए। और वो भगवती का श्री विग्रह हमारे आश्रम में प्रतिष्ठित है, उन्हीं के सानिध्य में बहुत सारे उत्सव कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं। साल में कम से महीने में कहें कम से कम तो 10-15 तो बड़े कार्यक्रम होते ही हैं, समय समय पर उसको हम अवगत आपको कराने का प्रयास करते हैं। तो आप जुड़िए विवेकानंद योगाश्रम से, आपको लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।